तो आप अपना रूम दिखाओगे क्या थोड़ा सा? अरे बिल्कुल बिल्कुल, आइए ना। इधर दरवाज़ा खुला हुआ है तो मैं सोचा कि इधर ही खोल लेते हैं, क्यों किसी बच्चों को डिस्टर्ब करना। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अभी घर पे हैं और वो कोटा आना चाहते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कोटा में हॉस्टल कैसी होती हैं, माहौल कैसा है कोटा का। काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को आती हैं कि भाई यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि कुछ दिक्कत है या फिर ऐसे ही बस हवा है? अच्छा, ये जो जिम वगैरह बना है, लाइब्रेरी बना है, वो आपस की बात है। ये मतलब आप पैसे भी लेते हैं अलग से इसका चार्ज की, मतलब जो रूम रेंट है बस उसी? अच्छा भैया, रूम का रेंट क्या है? फिर कॉल आ गया यार। आपका तो कॉल आते ही जा रहा है यार। हेलो एवरीवन, स्वागत है जी आप सभी का। आज का एक छोटा सा वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो कोटा में आके स्टडी करना चाहते हैं, और साथ ही साथ उन गार्जियंस के लिए जो अपने बच्चों को कोटा भेजना चाहते हैं स्टडी के लिए। क्योंकि आज के छोटे से वीडियो में मैं आपको कोटा के हॉस्टल लाइफ के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद भी कोटा हॉस्टल में ही रहता हूँ, तो मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कोटा के हॉस्टल लाइफ को। तो अभी आपने हॉस्टल का रिसेप्शन एरिया देखा, अब अपन चलते हैं डायरेक्ट मेस की तरफ। क्योंकि देखो, कोटा में जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है ना, वो खाने की होती है। बहुत सारे कंप्लेन आते हैं खाने को लेके। तो अपन कहीं भी मेस या फिर किचन में जाते ही सबसे पहले अपन देखते हैं कि साफ सफाई कैसी है यहाँ पे। तो आप खुद भी देख सकते हो मेस की साफ सफाई। एक्चुअली में दिन में 2 बार मेस की सफाई होती है, और मेस में भी आपको फैन के साथ साथ एसी भी देखने को मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल आराम से खाना खा सकते हो। खाना खाते हुए आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगने वाली। तो आइए अब देख लेते हैं खाने में बना क्या है। तो भाई साहब, आप देख सकते हो सैलेड, पापड़, चने की दाल, आलू मटर टमाटर की सब्जी, और बना है खीर। और खीर में देखो ड्राई फ्रूट्स भी डाले हुए हैं, और साथ में इधर चुकंदर भी रखा हुआ है, और साथ में बन रहा है पूड़ी, जो कि भी अंदर है। आपको अंदर दिखा दे रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है ना कि यहीं पे खाना बनता है। देखो, काफी सारे हॉस्टल में ऐसे होता है ना कि खाना कहीं बाहर से आता है, लेकिन यहाँ पे इस हॉस्टल के पर्सनल शेफ हैं, तो इस हॉस्टल का खाना तो यहीं बनता है। और अब चलते हैं मेन कोर्स की तरफ, यानी रूम देखने। और देखो, आपको सीढ़ियों से चढ़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट की भी फैसिलिटी है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ये फ्रंट बालकनी वाला रूम। चलिए भैया, दरवाजा खोलिए। ओह वाओ भाई साहब, ये देखना, ऐसा लग रहा है कि जो 5 स्टार होटल का जो बेड होता है ना, वो उठा के इन्होंने लाके यहाँ पे रख दिया हो। मतलब इसका गद्दा चेक करो यार, कितना मोटा गद्दा है। और जरा ये विंडो से व्यू चेक करना यार, वाह गजबे है भाई। नहीं देखो, मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप हॉस्टल लेते हो तो हॉस्टल में आपको कम से कम 16 से 18 घंटे डेली तो रहना ही है अपने ही रूम में। तो भाई साहब, रूम भी तो वैसा होना चाहिए कि आप रह सको 16 से 18 घंटे डेली अपने रूम में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास बालकनी वाला रूम है तो आप बिल्कुल नेचर के कॉन्टेक्ट में रहोगे, और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप बिल्कुल जेल में आ गए हो, नेचर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए हो। तो इसीलिए रूम में बालकनी या फिर विंडो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उससे भी कुछ ज्यादा जरूरी है तो वो है एक अच्छा सा स्टडी टेबल, साथ में एक बिल्कुल ही कंफर्टेबल सा चेयर, जिसपे आप लॉन्ग आवर्स तक बैठ के पढ़ाई कर पाओ। क्योंकि घर से इतना दूर हमारे आने का एक ही मकसद है कि हम अच्छे से पढ़ सकें और हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। और साथ में यहाँ पे आपको एक अलमीरा भी मिल जाएगा, जिसमें आप अपने कपड़े या फिर बुक्स वगैरह रख सकते हो। वैसे बुक्स रखने के लिए टेबल के ऊपर भी बनाया गया है, तो आप यहाँ भी रख सकते हो। और अब बात कर लेते हैं वॉशरूम की। तो ये देखो, आपको सारे रूम्स में अटैच वॉशरूम मिलेगा, जिसमें आपको गीजर से लेके शावर तक हर एक चीज वेल मेंटेन मिलेगा। और अगर बात करें रूम की साफ सफाई के लिए, तो डेली सफाई वाली आंटी लोग आती हैं और डेली रूम की सफाई होती है। अच्छा, आपको पानी पीने के लिए भी कहीं दूर नहीं जाना है, क्योंकि सारे फ्लोर पे ऐसे आरओ वाटर लगे हुए हैं। और इस
हॉस्टल का सबसे बड़ा कुछ एडवांटेज है ना, तो ये प्यारा सा लाइब्रेरी। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि अपन रूम में पढ़ पढ़ के बिल्कुल ऊब जाते हैं, तो आप इस लाइब्रेरी में आ सकते हो और यहाँ पे ढेर सारे बच्चे बैठ के पढ़ेंगे, तो आप भी उनके साथ बैठ के पढ़ सकते हो। और इस लाइब्रेरी का आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। और चेयर देखो यार, चेयर भी बिल्कुल कंफर्टेबल से यहाँ पे भी आपको मिलेगा। साथ में रूम में एसी भी लगी हुई है, तो आपकी मर्जी पड़े तो आप रूम में बैठ के पढ़ो और आपकी मर्जी पड़े तो आप लाइब्रेरी में आके पढ़ो। जिन हॉस्टल्स में लाइब्रेरी नहीं है, तो वहाँ के बच्चे बाहर के लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं और उसका चार्ज पर मंथ 500 से 1000 रुपए तक का है। तो जाहिर सी बात है, आपका वो भी पैसा बचने ही वाला है। और साथ ही साथ आपको सारे फ्लोर पे ऐसे वाईफाई लगे हुए मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री है। और अगर आप जिम करना चाहते हो, तो ये देखो, इस हॉस्टल में आपको जिम भी अवेलेबल मिल जाएगा। तो आपको जिम करने के लिए बाहर के जिम वालों को पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो भी आपका पैसा सेव होने वाला है। एंड सपोज कि आप 2 लोग एक साथ रहना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको डबल बेडरूम भी देखने को मिल जाएगा। और अभी तो ये दोनों बेड एक पास है, लेकिन अगर आप चाहो तो इन बेड्स को अलग अलग भी किया जा सकता है। और इस रूम में भी आपको वही फैसिलिटीज मिलेंगी जो मैंने पिछले रूम में दिखाया था। और साथ ही साथ इनके पास एक और रूम है जो कि शेयर्ड बालकनी है। इस रूम में 2 लोगों का एक बालकनी मिलेगा और इस रूम में भी वही फैसिलिटीज होंगी जो मैं पिछले रूम में दिखाया था। साथ ही आपको एक नॉन बालकनी रूम मिल जाएगा, लेकिन इसमें भी एग्जॉस्ट के लिए पीछे जगह छोड़ा गया है ताकि हवा अंदर बाहर आ जा सके। और वही सुविधाएं इस रूम में भी दी जाएंगी जो पिछले रूम में है। तो अभी चलते हैं, किसी बच्चे का रिव्यू लेते हैं। भैया खोलो। अरे रहने दो इसका रहने दो, उधर खोल के दिखाओ। इधर दरवाजा खुला हुआ है, तो मैं सोचा कि इधर ही खोल लेते हैं, क्यों किसी बच्चे को डिस्टर्ब करना। वो इंटरव्यू वाले भी आए हुए हैं, आपका इंटरव्यू। ये थोड़ी सी इंटरव्यू चाहिए थी, मतलब हॉस्टल से रिलेटेड। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अभी घर पे हैं और वो कोटा आना चाहते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कोटा में हॉस्टल कैसी होती हैं, माहौल कैसा है कोटा का। काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को आती हैं कि भाई यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि कुछ दिक्कत है या फिर ऐसे ही बस हवा है? भैया मेरे हिसाब से ऐसा है कि कोटा अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, बेसिकली ये नहीं है कि आप यहाँ आएंगे तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। आप यहाँ से कैसे पढ़ते हैं, कैसे आप अपने इंडिविजुअल आप अपने खर्चे उठा सकते हैं, आपको मनी मैनेजमेंट पता चलता है, क्योंकि आपके घर से एक फिक्स अमाउंट आएगा, आपको उसमें महीना चलाना है। और मेन ये है कि आपको कोटा एक जगह है ऐसा जो आपको वो चीज़ें सिखाता है जो आपको एक घर में रह के या फिर एक सेफ एनवायरनमेंट में आपके माँ पापा के बीच में रह के आप नहीं सीख पाओगे। और एज पार्ट ऑफ हॉस्टल इज कंसर्न, तो हॉस्टल पर्टिकुलर अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अभी तक मैं जितने भी हॉस्टल्स में रहा हूँ, मेरा ये 2nd ईयर है कोटा में, और अभी तक मैं जितने भी हॉस्टल्स में रहा हूँ, ये हॉस्टल ऐसा है कि लाइक नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, वैसे नया नया बना है, बट यहाँ के लोग, यहाँ का स्टाफ वो इतना प्यारा है, इतना आपको होमली एनवायरनमेंट मिलेगा कि आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप अपने घर से दूर रह रहे हैं। तो आप कौन से इंस्टीट्यूट से हो यहाँ पे? मैं अभी एलन करियर इंस्टीट्यूट में हूँ। एलन की बिल्डिंग यहाँ से कितनी डिस्टेंस होगी लगभग? एलन की बिल्डिंग यहाँ से बहुत नज़दीक है। लाइक मैं यहाँ से निकलता हूँ तो 5-6 मिनट अप्रॉक्स आपका 200 मीटर के आसपास होगा, 200-250 मीटर के आसपास। अच्छा भैया, आपसे मैं एक जेन्युइन सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी देखो, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है और वार्डन वापस चले गए हैं नीचे। तो आप ये बताओ कि अगर कोई बच्चा अभी घर पे है, मतलब कोई बच्चा 9th-10th क्वालिफाई कर लिया है, अब 11th में यहाँ पे आ रहा है, या फिर 12th पढ़ लिया है, अब ड्रॉप ईयर में यहाँ पे आना चाहता है, फ़ोन रख दो थोड़े से लिए, तो वो मान लो कि यहाँ पे आना चाहता है। अब उसको घर की आदत है, घर पे रहने की, घर पे खाने की, पेरेंट्स की, तो क्या सच बताना है कि इस हॉस्टल में वो आके रह सकता है या फिर नहीं? मतलब खाना वाना से लेके और गार्जियन की भी कमी ना फील हो, ये सारी चीज़ें। नहीं भैया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे बिल्कुल भी, मैं स्टार्टिंग में मेरे को दोस्त बनाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं और मैं बहुत सामने जाके बात नहीं कर पाता। बट ये है कि मैं जब से इस हॉस्टल में आया हूँ, और इस हॉस्टल के ओनर जो है हरमन भैया, उन्होंने मेरे को कभी भी ऐसा फील नहीं कराया कि मैं कोई डिफरेंट जगह पे हूँ या फिर मैं अपने घर से बाहर हूँ। मैं जब भी जाता हूँ तो नीचे हाय हेलो हमारी बहुत अच्छे से होती है, बहुत फ्रैंकली बात करते हैं, कुछ पूछते हैं कि कैसे चल रही है पढ़ाई तुम्हारी, ये वो। और खाना वाना का प्रॉपर लाइक ऐसा है कि हमारे मेस वाले भैया वो, मतलब हम लोग को बाहर जाता हुआ देखेंगे तो उनको अगर वो दिख जाएगा कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें पूछेंगे खाना खाया था, दोपहर में ये बनी थी, ये खाया था, ये खा के देखा, वो खा के देखा। तो लाइक आपको कभी भी यहाँ पे आने के बाद आपके पेरेंट्स की, मतलब लाइक प्रॉपर पेरेंट्स की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन सेकेंडरी पेरेंट्स अगर मैं बोलना चाहूँ दैट्स इवन अ वर्ड, तो सेकेंडरी पेरेंट्स की कमी आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगी यहाँ। वैसे भैया, मैं बातों बातों में तो पूछना ही भूल गया कि वैसे आप रहने वाले कहाँ से हो? भैया मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, बॉर्न एंड रेस्ड, और तो बचपन से वही रहा हूँ। फिर कॉल आ गया यार। आपका तो कॉल आते ही जा रहा है यार, रिसीव कर लो एक बार, देख लो कौन है। हेलो, हाँ भैया बस आ गया 2 मिनट। हाँ आ रहा हूँ।
क्या कहीं बाहर जा रहे हो क्या? नहीं एक्चुअली वो भरत भैया कॉल कर रहे हैं, खाना मिस हो गया ना, आज थोड़ा सा लेट हो गया खाने में। अच्छा, फ़ोन भी करते हैं क्या अगर आप नहीं हाँ, चाहते हो भरत तो? भैया लाइक भैया जैसे ही हैं तो वो कॉल कर देते हैं कि खाना खा ले, कहाँ है तो खाना क्यों नहीं खा रही अच्छा, है। चलिए ठीक है, फिर आप जाओ खाना खाने। हाँ, हाँ। मैं किसी और को देखता हूँ। तो चलो अभी बाहर चलते हैं और देखते हैं बाहर अगर कोई और बच्चा मिलता है तो फिर उससे भी थोड़ी सी पूछ लेंगे। भैया हो गया खाना? हाँ भैया हो गया खाना, अभी जस्ट खा के आया। अच्छा, हेलो भैया, आप यहीं रहते हो क्या? हाँ मैं यहीं का ही। आप कोटा के ही हो या फिर कहाँ के? नहीं मैं लोकल कोटा का ही हूँ। तो फिर हॉस्टल में क्यों रहते हो आप? हॉस्टल काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, और वैसे मेरा घर 15 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अच्छा, तो रोज़ का अप डाउन। तो आप अपना रूम दिखाओगे क्या थोड़ा सा? अरे बिल्कुल बिल्कुल, आइए ना। आप चलिए मैं इनसे 2-4 सवाल पूछ के आता हूँ। वार्डन को मैंने पीछे कर दिया ताकि मैं अब अच्छे से पूछ सकूँ। आइए। अच्छा, ये रूम है आपका? हाँ जी हाँ जी। काफ़ी अच्छा कर रखा है यार आपने। ये सही है यार। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि रूम में जो नॉइज़ की जो वो है वो काफ़ी कम है, नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं है बाहर की यहाँ पे, हाँ ना? हाँ ये बिल्कुल साइलेंट है रूम। मेरा रूम कुछ ज़्यादा ही साइलेंट है वैसे। नहीं, मैंने 2-4 रूम देखा अभी, तो काफ़ी साइलेंट है रूम, तो पढ़ने में तो दिक्कत नहीं होती होगी ना? नहीं नहीं, पढ़ने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सच बताओ कि यहाँ पे अगर कोई बच्चा रहना चाहे हाँ जी। गाँव से आके, तो क्या वो रह सकता है कि नहीं? नहीं, सच सच बिल्कुल। बता रहा है, ऐसा मन नहीं कि किसी के फ्लो में आके और किसी के दबाव में आके नहीं बता रहा नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब रह सकते हैं, ऐसा अच्छा इन्वायरमेंट है हॉस्टल का वैसे। खाना वगैरह सही है, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो खाने की ही आती है, तो खाने में क्या? खाना इज लाइक फैंटास्टिक। यहाँ हाँ। पे जो हमारे शेफ हैं उनकी तारीफ करना भी मतलब क्या ही बोलूँ मैं, काफ़ी खाना काफ़ी अच्छा है। अच्छा, और यहाँ पे जो वार्डन वगैरह हैं उनका क्या व्यवहार है आपके साथ? वार्डन तो अभी अपन को मिल ही हाँ, रहे वो तो मिले, उनको मैंने हैं, तो कर वो दिया। भी काफ़ी अच्छे जो है नेचर के हैं, आप कभी भी उनको मतलब 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, वो अच्छा। काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, ये जो जिम वगैरह बना है, लाइब्रेरी बना है, वो आपस की बात है, ये मतलब आप पैसे भी लेते हैं अलग से इसका चार्ज की, मतलब जो रूम रेंट है बस उसी में? उसी में इंक्लूडेड है ये, उसी जो में रूम इंक्लूड? रेंट है। हाँ जी। और बस दिखावे के लिए तो नहीं ना है, बस दिखावे के लिए बस बना दिया और कोई उसमें जाने देते नहीं है किसी को, नहीं मतलब जाने तो नहीं, देते हैं ना ऐसा सबको? नहीं है। हॉस्टल ओनर खुद आते हैं, साथ में जिम विम करवाते हैं ताकि ध्यान रखते हैं कोई अच्छा। बच्चा ऐसा ऊटपटांग वेट ना उठा ले, अलग कर रहा है। और उधर मैंने साइड में देखा था कि वो नेट लगा हुआ है बैडमिंटन के लिए, तो वो हाँ जी यूज वो भी। करते हो आप लोग? हाँ जी, वो भी शाम को मतलब ऐसा दोस्त लोग सब होता है तो। अच्छा अच्छा भैया, एक और जरूरी बात कि जो इन्होंने मेन्यू कार्ड बना रखा है खाने हाँ का, जी हाँ जी। उसके हिसाब से खाना मिलता है कि बस वो भी दिखावे के लिए? यार बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है ना कि मतलब हॉस्टल में यही होता है कि शुरू में खाना बहुत अच्छा देते हैं, मैं भी खुद भी हॉस्टल में रहता हूँ, तो शुरू में काफ़ी अच्छा ये लोग हॉस्टल वाले खाना देते हैं, और पता चला कि 1-2 महीने हो गए, दूसरे तीसरे महीने से इतना गंदा खाना देंगे कि आप खा भी नहीं सकते और बाहर का खाना खाने लगते हो, और पता चलता है कि बार बार आप बीमार पड़ते हो। तो क्या यहाँ पे तो ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अभी तक ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आई है, मतलब सेशन एंड होने को है अभी। हाँ। पर डे 1 से जो खाने की क्वालिटी थी वही भैया ने मेंटेन रखी है, काफ़ी मतलब फैमिली माहौल है यहाँ पर। और मिल्क वगैरह ये बोल रहे थे, मिल्क भी देते हैं क्या? हाँ वो डिनर के बाद मिलता ठीक है भैया, थैंक यू, अच्छा Thank लगा you आपसे भैया। मिलके। क्या कहना चाहोगे, अगर कोई कोटा आना चाहता है कोई बच्चा, तो वो आए क्या? यहाँ माहौल बढ़िया है, मतलब पढ़ाई का ये सब? खैर ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है, मतलब हाँ कोटा माहौल तो बहुत ही अच्छा है पढ़ाई से रिलेटेड, ये तो बट ऑब्वियस बात है। पर मैं यही बोलूँगा, आपको अगर बिल्कुल नीट की तैयारी करनी है तो आप जरूर आएँ, यहाँ पे कोटा में काफ़ी अच्छा माहौल है। आप इस हॉस्टल को कितना रेटिंग देना चाहेंगे आउट ऑफ 10? सच सच बताना, एकदम रिव्यू, आपने पूरे 1 साल आपने रहा है, मैं तो आउट ऐसा ऑफ तो 10 है नहीं इसको मेरा रिव्यू बताओ। हॉस्टल है, पर हाँ। मैं जेन्युइनली आपको रेटिंग देना चाहूँगा इस हॉस्टल की 9.8 और 9.9। ओह, ये तो बहुत अच्छी काफ़ी रेटिंग अच्छा है। हॉस्टल है। मतलब रेटिंग से पता चलता है, और आप पूरे साल रहे हो तो उससे भी पता चलता है कि हाँ। हॉस्टल तो अच्छा है ही, हम्म। पर मैं बोलूँगा यहाँ का स्टाफ ओनर वो और भी ज़्यादा अच्छे हैं, हम्म। काफ़ी सपोर्टिव हैं। और खैर हमारे साथ तो ज़्यादा इंटरेक्ट हरमन भैया का ही हुआ है, हम्म। तो हरमन भैया बहुत ज़्यादा अच्छे। हाँ भैया, तो आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम जुगराज है। तो आप यहाँ पे किस पोस्ट पे हो? पोस्ट है वार्डन की पोस्ट है सर। वार्डन की? हाँ। मतलब 24/7 आप रहते हो कि हाँ यहाँ पे? 24/7 यही रहता हूँ। अगर आप इस हॉस्टल का लोकेशन बता सको तो? लोकेशन है अपने जैसे सुपत्त, ये बिल्डिंग है एलन की, वहाँ से 250 मीटर दूर कोर्टयार्ड बॉयज हॉस्टल के नाम से, और कोरल पार्क गेट नंबर 2 SR पार्क, ये इसका एड्रेस है। खाने में देखो सप्ते में 3 दिन स्पेशल रहता है, जैसे मटर पनीर बन गया, छोला कुलचा हो गया, कुछ भी मतलब रेंडमली चलता रहता है, मतलब फिक्स नहीं है कि जैसे वही बन रहा है लड़कों को, मतलब लग रहा है कि आज तो कल वही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं, मतलब चेंज कर करके बनता रहता है। कितने टाइम खाना मिलते हैं? 4 टाइम मिलता है सर, जैसे सुबह 6 से 7:30 तक तो नाश्ते का रहता है,
उसके बाद 12:30 से 2 बजे तक अपना लंच हो गया, और 5 से 6 ये स्नैक्स का हो गया। रात को 8 से 9 बजे तक ये डिनर रहता है। अच्छा, कुछ फल फ्रूट भी देते हो या फिर बस ऐसे वैसे? हाँ, बीच में जैसे कभी कभार शाम के टाइम स्नैक्स के टाइम फल फ्रूट भी फल fruit इंक्लूड भी। रहता है। हाँ। और दूध वगैरह? दूध वही मतलब 8 से 9 के बीच में देते हैं। शाम को डिनर डेली के टाइम दूध? पे। हाँ, डिनर के टाइम। अच्छा भैया, जो हॉस्टल का रेंट है आपके, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है? उसमें जो देखोगे लाइट का बिल छोड़ के सारा जिम, लाइब्रेरी, मेस और इधर अपने बैडमिंटन कोर्ट, मतलब सब इसी में इंक्लूड है। 3 टाइप के रूम है, जैसे फ्रंट बालकनी हो गया, उसके बाद शेयरिंग वाला है, और नॉन बालकनी है। और कपड़े की लॉन्ड्री? कपड़े की अपने हफ्ते में 2 दिन रहता है। हफ्ते में 2 दिन? हफ्ते में हाँ। 2 दिन, मंगलवार और शनिवार को लॉन्ड्री आती है? हाँ, लॉन्ड्री आती है। ये फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, प्रत्येक फ्लोर पे दे रखा है अपने, सारे फ्लोर? सभी फ्लोर पे दे रखा है। अच्छा, तो ये है इनका रिसेप्शन एरिया। ये है भैया। अच्छा भैया, ये क्या है? ये बायोमेट्रिक है, जैसे बच्चा मतलब रात को अगर आउट हो रहा है, हाँ। तो इसमें वो मतलब बायोमेट्रिक होता है। रात को ही या फिर हमेशा जब भी बाहर जाना हाँ, हो? जब भी मतलब बाहर जाता है या अंदर हाँ। आता है तो उसमें बायोमेट्रिक करना। तो अभी तो बंद पड़ा ही है। अभी कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है इसमें। अच्छा। तो इस वजह से बंद हो रहा है। तो अभी मैं हॉस्टल के बारे में एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप कोटा आ रहे हो और आपकी क्लासेस सुपथ बिल्डिंग में लग रही हैं, तो आप इस हॉस्टल को अप्रोच कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लोकेशन का लिंक मिल जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि कोटा में आने से पहले आप एक बार इनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। और अगर बात करें हॉस्टल के प्राइस की, तो वो 10,000 से 12,000 तक का है। और अगर आप हॉस्टल विजिट करते हो तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चाहो तो घर से आने से पहले आप इनसे एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डिस्प्ले पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा होगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।